हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग पदार्थ विज्ञान ले रहे थे, है ना। पदार्थ विज्ञान में हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया था, जितने भी कारण द्रव्य थे। पदार्थ दर्शन कंप्लीट हो गया है, पूरे कारण द्रव्य कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है गुण की बात करेंगे और उसके बाद पदार्थ सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो टॉपिक एक्स्ट्रा आया है, इसमें गुण जो आया है, इनकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम पदार्थ सेकंड पे जाएंगे, जिसमें प्रमाण वगैरह है। तो गुण निरूपण की बात की जाए, लक्षण क्या है गुण का। देखिए, आध्यात्मिक गुण पे आते हैं, उससे पहले हम गुण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लक्षण यदि देखा जाएगा गुण का लक्षण बताया गया है, समवायि तु निश्चेष्टः कारणम गुणः। और ये किसने बताया है, चरक सूत्र स्थान का ये कोटेशन है। ठीक है, मतलब द्रव्य का समवायी कारण होना चाहिए, द्रव्य के आश्रित होना चाहिए और अगुणवान और गुण रहित होता है। ये गुण के 3 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, यदि संख्या की बात की जाए तो गुण की संख्या कितनी बताई है। आयुर्वेद में गुण 41 गुण बताए हैं। आयुर्वेद में कितने गुण बताए हैं, 41 गुण बताए हैं, जिसमें इंद्रिय गुण जो रहते हैं वो 5 हैं। शारीरिक गुण, जिनको गुरवादी गुण भी बोलते हैं, ठीक है, द्रव्य गुण भी बोलते हैं, ये 20 हैं। अध्यात्म गुण ये जो बताए गए हैं, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। अध्यात्म गुण कितने हैं, 6 हैं। और परादि गुण, और इन्हीं को चिकित्सीय गुण भी बोलते हैं, चिकित्सा के लिए उपयोगी होते हैं, 10 होते हैं। टोटल कितने बताए हैं, 41। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने 17 गुण बताए हैं, लिख लीजिए। जिसमें वैशेषिक गुण होते हैं आपके 4, रूप रस गंध स्पर्श। ठीक है, आकाश नहीं माना, ये जो कोटेशन आया है ना कि आकाश नहीं माना इन्होंने, आकाश में शब्द गुण नहीं माना इन्होंने। विशिष्ट गुण कितने माने, टोटल 4 माने हैं, रूप रस गंध। ठीक है, आध्यात्मिक गुण 6 माने हैं और परादि गुण इन्होंने 7 माने हैं। वैसे कि दर्शन ने 17 गुण माने हैं, जिसमें वैसे से विशेष गुण जो रहते हैं वो कितने माने हैं, 4 ही माने हैं। आकाश नहीं माना, ठीक है, आकाश में शब्द गुण नहीं माना। रूप रस गंध माना है। अध्यात्म गुण कितने माने हैं, 6 माने हैं। और आपके परादि गुण 7 माने, टोटल इस तरह 17 गुण माने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन में। न्याय दर्शन ने कितने माने हैं, न्याय दर्शन ने देखा जाए तो 24 गुण माने हैं। वही वैशेषिक गुण 5 माने हैं, अध्यात्म गुण 6 माने हैं, परादि गुण 8 माने हैं और गुरवादी गुण इन्होंने 3 + 2 5 माने हैं टोटल। ठीक है, 3 + 2 कौन कौन से हैं, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म। इस तरह इन्होंने कितने गुण माने हैं, 24 गुण माने हैं। किसने, न्याय दर्शन ने। ठीक है, एक और स्पेसिफिक पॉइंट लिख लीजिए, योगी नाथ सेन ने 42 गुण माने हैं। आयुर्वेद 41 + 1 मन को ऐड किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कविराज गंगाधर राय ने गुरवादी गुण को शारीरिक गुण कहा है और चक्रपाणी जो है वो गुणों को 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 वर्ग कौन से हैं, आध्यात्मिक, यानी 6 आध्यात्मिक गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। वैशेषिक गुण कितने हैं, वैशेषिक गुण है 5। और सामान्य गुण कितने हैं, सामान्य गुण है 30, जिसमें सामान्य गुण में गुरवादी गुण 20 होते हैं, दूसरा परादि गुण 10 होते हैं। ठीक है, तो सामान्य गुण है 30, वैशेषिक गुण है 5 और अध्यात्म गुण से ये चक्रपाणी 3 वर्गों में बांटते हैं। आई थिंक 20 गुरवादी गुण सभी को पता होंगे, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 20 गुरवादी गुण कौन से थे, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। वैसे ये टॉपिक जो है वो आपके डीजी का है ना। मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, सलक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म,
सांद्र और द्रव्य, ये जो 20 हैं गुरुवादी गुण कहलाए जाते हैं। इनके जो हैं कुछ कर्म बताए हिमाद्री ने, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें वजह से गुरु का कर्म क्या होता है, ग्रहण करना। कोई भी गुरु द्रव्य क्या करेगा, ग्रहण करेगा। लघु का क्या करेगा, लघु लंघन करेगा। ये कर्म बताए गए हैं, नहीं हम रिवाइज कर रहे हैं। शीत का कर्म क्या होता है, स्तंभन। उष्ण का क्या होता है, स्वेदन। ठीक है। स्निग्ध का क्या बताया गया है, क्लेदन। ठीक है। रूक्ष का शोषण। मंद का समन, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तीक्ष्ण का शोधन, तीक्ष्ण द्रव्यों से ही हम शोधन करते हैं। स्थिरता धारण, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सर का प्रेरण, कोई भी जो भी आपके सर हैं, मतलब आपकी जो फैकल्टी वही आपको प्रेरणा देती है, तो सर का क्या है, प्रेरण है। ठीक है। मृदु का स्थलन, MS करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। मृदु का क्या है, स्थलन। और कठिन का दृढ़ीकरण, कोई भी चीज़ दृढ़ करना होता है, सीमेंट लगाते हैं जो कठिन होती है। विशद का छालन। पिच्छल का लेपन। ठीक है। संरक्षण का काम क्या होता है, रोपण। देखो इसमें भी ला आ रहा है और इसमें भी रोपण, आज साइड से आप याद कर सकते हो। खर का लेखन, कोई भी खुरखुरी चीज़ ही लेखन करती है। स्थूल का संवरण। ठीक है। सूक्ष्म का विवरण। सांद्र का प्रसादन और द्रव्य का हो जाएगा विलोडन। ठीक है। तो ये जो 20 गुण हैं ये बताए गए हैं आपके गुरुवादी गुण, और इसके जो कर्म हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ये DG में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बता दिए। परादी गुण 10 कौन कौन से हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्व, परिणाम, संस्कार और एक आ जाएगा अभ्यास। ठीक है। ये जो 10 गुण हैं परादी गुण बताए हैं। ठीक है। तो परत्व का काम क्या होता है, प्रधानता। कोई भी चीज़ प्रधान है तो उसमें परत्व गुण होगा, जैसे औषधि की श्रेष्ठता दिखाना। ठीक है। अपरत्व का, अप्रधान का, कोई भी चीज़ की अप्रधानता होगी तो उसमें अपरत्व गुण आ जाएगा। युक्ति क्या होती है, औषधि की सम्यक योजना। किसी भी चीज़ की सम्यक योजना युक्ति होती है। गणना, संख्या जो है वो गणना हेतु संख्या यूज़ की जाती है ना। संयोग 3 टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट है। संयोग के कितने टाइप बताए गए हैं, 3 टाइप बताए गए हैं। 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलना संयोग होता है। 3 टाइप के होते हैं, द्वंद्व कर्मज। ठीक है, जब 2 द्रव्य मिलें। सर्व कर्मज, जब 2 से अधिक द्रव्य मिलें। और एक कर्मज, जब एक क्रिया एक ही ओर से हो रही हो, दूसरा निष्क्रिय हो। ठीक है। तो वो एक कर्मज होता है। तो द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज, 3 प्रकार का संयोग होता है। विभाग क्या होता है, विभाग संयोग का नाश होना विभाग कहलाता है, यह अनित्य होता है। और संयोग क्या होता है, नित्य होता है। पृथक्व फिर 3 प्रकार का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके कितने भेद बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। पृथक्व के 3 भेद कौन कौन से हैं, असंयोग, विलक्षण और अनेकता। ठीक है। तो असंयोग मतलब जिसमें कभी संयोग ही ना हो, जैसे मेरु, स्थल, रेगिस्तान और हिमालय, इनका कभी संयोग नहीं हो सकता। विलक्षणता, जिनके विशिष्ट गुण ना मिले, जिनके गुण ही अलग अलग हो, जैसे गाय और भैंस अलग अलग है। अनेकता, एक ही जाति में है पर परस्पर पृथक है, जैसे हरितकी के 7 भेद है ना। तो हरितकी 7 भेद पर सभी हरितकी हैं पर भेद के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो ये अनेकता हो जाएगी। तो ये क्या होता है आपका पृथक्व जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है। परिणाम, मापतोल, है ना। संस्कार क्या है, जो स्वाभाविक गुण में परिवर्तन लागे। संस्कार के फिर 3 भेद बताए हैं। वेग, स्थिति स्थापक और भावना। ठीक है। वेग जो मूर्त द्रव्यों में गति का प्रभाव करे। स्थिति स्थापक जो द्रव्यों के अवयव को पुनः पूर्वावस्था में ले आए, इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं। भावना, जिसमें आपने आत्मा रहती हो, पूर्व विषयों का स्मरण कर लेना, पहचान कर लेना आत्मा। अभ्यास, निरंतर सेवन करना अभ्यास। तो ये जो 10 हैं परादी गुण बताए हैं, है ना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो लिख लीजिए कि स्पर्श कितने प्रकार का होता है। स्पर्श 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार बताए, शीत, उष्ण, अनुष्ण शीत। रूप कितने टाइप का बताया है, 7 प्रकार का, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित। गंध 2 प्रकार की बताई है, सुगंध और निर्गंध। इच्छा 2 प्रकार की बताई है, फल इच्छा और काम इच्छा। प्रत्न जो होता है वो 3 टाइप का आता है, ये क्वेश्चन आया है। प्रवृत्ति, जीवन योगी और निवृत्ति।
ठीक है। परिणाम कितने टाइप का बताया है? परिणाम 4 टाइप का होता है, अणु, महत्व, ह्रस्व और दीर्घ। और संस्कार कितने टाइप का होता है? अभी पढ़ा था 3 टाइप का, वेग, स्थिति, स्थापक और भावना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा आइए देखते हैं इनने क्या बताया है। यहाँ अध्यात्म गुण बताए गए हैं। बुद्धि, सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धिर ज्ञानम, ये तर्क संग्रह ने बोला। बुद्धि कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार के क्वेश्चन आया है। स्मृति के आधार पर जो संस्कार मात्र जन्य ज्ञान होती है, अनुभव, यथार्थ और अयथार्थ 2 प्रकार का होता है। इच्छा यही बताई मैंने, इच्छा कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। बुद्धि 2 टाइप की होती है, स्वार्थ और परार्थ व अप्राप्तार्थेन इच्छा। जो स्वार्थ या परार्थ से जो अप्राप्त है उसकी प्राप्त करने की इच्छा कहलाती। तर्क संग्रह ने बताया। द्वेष, प्रज्वलनात्मक द्वेष। प्रश्न कितने टाइप के बताए हैं? प्रश्न कितने टाइप के बताए हैं? 3 टाइप के बताए हैं। इनके नाम लिख लीजिए यहीं। 3 टाइप के कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रवृत्ति, जीवन, योनि और निवृत्ति, ये 3 टाइप के प्रश्न बताए हैं। पदार्थ के प्रति किया जाने वाला कर्म 3 प्रश्न कहलाता है और ये 3 टाइप का होता है। ठीक है। सुख, अनुग्रह लक्षणम सुखम, धर्मजन्य अनुकूल वेदिनम गुणम सुखम, ये प्रशस्त पाद ने बोला है। दुख का लक्षण क्या है? उपगात लक्षणम दुखम, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। उपगात लक्षणम डैश दुखम, अनुग्रह लक्षणम डैश सुखम, तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदिनों गुणों दुखम। ठीक है। धर्म क्या होता है? विहित कर्म जनो गुणः धर्म, जो विहित कर्म है वो किया जाए वो धर्म है। अधर्म, निषिद्ध कर्म जो किया जाए वो अधर्म होता है। निषिद्ध कर्म जनो गुणा अधर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके कितने टाइप हैं ये इंपॉर्टेंट है। मूर्त गुण कौन कौन से होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग, ये मूर्त गुण होते हैं। अमूर्त गुण बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, ये सब अमूर्त गुण बताए गए हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें प्लीज़। उभय गुण, उभय गुण कौन कौन से होते हैं? संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग, विभाग, क्योंकि ये सभी में होते हैं ना, मन, दिशा, काल में ये 5 गुण होते ही हैं, तो ये उभय गुण कहलाते हैं। अतीन्द्रिय गुण कौन से होते हैं? गुरुत्व, अधर्म, धर्म, भावना। लौकिक कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, है ना। तो हम कर्म की बात की जाए, थोड़ा कर्म के बारे में देख लेते हैं। कर्म आया है तो संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नादस्यपेक्षते, ये सुश्रुत के अनुसार है ना। अर्थात द्रव्य आश्रित होता है, गुण रहित होता है और संयोग और विभाग का निरपेक्ष कारण होता है। प्रत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते, जो प्रत्न आदि होते हैं से किया जाए वो क्या होते हैं? कर्म कहलाता है। ये भी सुश्रुत ने बताया है। ठीक है। भेद देखा जाए तो कर्म के 2 भेद होते हैं। आध्यात्मिक कर्म जो 6 टाइप के होते हैं, दूसरा आता है लौकिक कर्म जो ये 5 टाइप के बताएं। ठीक है। लक्षण क्या है कर्म का? कर्म का लक्षण है सर्वथा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये क्या है? आपका कर्म के लक्षण है, सामान्य के लक्षण है। सामान्य, विशेष और समवाय 3 प्रकार से कर्म होगा ना। तो सामान्य का लक्षण वो होता है द्रव्य समान, गुण समान, कर्म समान। ऐसे विशेष होता है, समवाय होता है, ये हम पढ़ेंगे सब डीजी में। ठीक है। देखो दूसरा क्या है? काल, दिक्, आकाश का सामान्य नहीं होता क्योंकि ये एक एक ही है। यहाँ सामान्य नहीं होता इसलिए हम यहाँ सामान्य डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। सामान्य क्या होता है? जो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होना, है ना, जो अपने जैसे अर्थ को बढ़ा पाए। पर काल, दिशा और आकाश का समान नहीं होता क्योंकि ये एक ही हैं, है ना, इसलिए ये अपने जैसे चीज़ों को नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए ये कोटेशन आया है और ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो है जो हम कल लेंगे उसमें हम प्रमाण स्टार्ट करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि हम कल प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, ये सब कंप्लीट करके प्रमाण, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ सेकंड भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमारा पदार्थ फर्स्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।